प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ जय यीशु की। शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको एक बार फिर जय यीशु। स्वागत है आप सबों का। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रभात प्रभु ने हमें दिया है धन्यवाद के लिए, स्तुति करने के लिए, तारीफ करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, क्योंकि वो महान ईश्वर है। वो महान ईश्वर है। वो हमें अपने संतान मानते हैं, इसलिए आत्मा से संचालित रहने के लिए हमें वो सिखाते हैं। पवित्र आत्मा के पेंतकोस्त के लिए हम तैयार हो रहा है। एक विशेष अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए हम तैयारी हो रहा है। मैंने पिछले दिनों में कहा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का मतलब एक तरफ से नहाना है, टू टेक बाथ इन द रिवर ऑफ द स्पिरिट। पवित्र आत्मा की इस नदी में नहाना है। टखनों तक नहीं, घुटने तक नहीं, कमर तक नहीं, आप तैर नहीं सकता। इतना बड़ा अनॉइंटिंग के लिए आपको चाहते हुए प्रार्थना करना है। थोड़ा बहुत नहीं, लिमिटेड नहीं प्यारे भाई और बहनों, उस आत्मा की नदी में तैरना है। तैर के भी पार नहीं कर पाएगा। ऐसा अनॉइंटिंग, एक दुगुना अभिषेक आपको और मुझको चाहिए। इसीलिए एलिया के ऊपर जो आया जो अभिषेक, एलिशा के ऊपर जो आया अभिषेक, दानियल के ऊपर जो आया अभिषेक, माता मरियम के ऊपर जो आया अभिषेक, पेंतकोस्त में उधर आया अभिषेक, ऐसे एक अभिषेक के लिए आप प्रार्थना कीजिए। आइए इस वक्त प्रार्थना करें। परिवार की जितने भी जरूरतों को आज लेकर आइए। अपने परिजनों के लिए प्रार्थना कीजिए। एक दूसरे के लिए जरूरतों को प्रभु के चरणों में रखें। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए और साथ याद रखना, जैसे मैंने पिछले दिनों में कहा, कॉम्प्रोमाइज नहीं जी, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आत्मा के फल चाहिए, फिर आत्मा के फलों के लिए उसी तरह सोच भी रखिए। 2 मिनट के या 2 दिन के लिए, 2 महीने के लिए बदलना नहीं, जिंदगी भर इन वरदानों से भरपूरित होना है। तो फिर आपको पूरे ईमानदारी से प्रार्थना करना है। तो आइए हम इस वक्त एक पल दुआ करें। यीशु नासरी, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। जो वरदान, जो आशीष, जो कृपा आप हमारे ऊपर बरसा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जितने भी भाई बहन इस वक्त प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, अपने अपने दर्द को, दुखों को, आंसुओं को, बीमारियों को, संकटों को, असफलताओं को लेकर आए हैं, इन पर दया दिखाइए, आपकी करुणा दिखाइए। आपका प्यार से, आनंद से, शांति से, सहनशीलता से, मिलनसारी से, दयालुता से इनको भर दे। दान और वरदान और फलों से भर दे, ताकि इनका जीवन आपकी इच्छा के अनुसार जी सके। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन चिंतन कर रहे हैं एक और फल के बारे, वो है ईमानदारी। ईमानदारी के बारे, फेथफुलनेस, ईमानदार रहना। हालेलुया। ईमानदार रहना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये इसमें साथ साथ चलता है। पर आपको मालूम है, मेरे को मालूम है, दुनिया में सबसे ज्यादा करने वाला पाप, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, सबसे आसानी से सबसे ज्यादा करने वाला एक पाप है झूठ बोलना। 2 चीज सबसे ज्यादा दिखता है, एक तो गुस्सा है, दूसरा झूठ बोलने का है। ये हर कोई करता है, हर कोई करता रहता है। सबसे अफसोस की बात क्या है पता है? झूठ बोलने के बाद भी झूठ को पाप नहीं समझता और हल्के में ले लेते हैं। मैं कहता हूं, पहले भी कह चुका हूं, अब फिर कहता हूं,
झूठ बोलना संसार के सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि ईश्वर सत्य है, सत्य बोलने वाला ईश्वर की संतान है। झूठ शैतान की तरफ से है, और जो झूठ बोलता है वो शैतान की संतान है। क्योंकि वचन यूहन्ना अध्याय 8 का 44 में 44 में पढ़ते हैं, जॉन 8:44 में, झूठ बोलने वालों का पिता शैतान है। तो फिर उनकी संतान भी शैतान ही रहेगा, याद रखिएगा। इसीलिए झूठ बोलते ही एक पल का भी डिफरेंस नहीं, आप शैतान की संतान बन जाओगे। इसीलिए ईमानदार रहने के लिए प्रभु कह रहे हैं, पवित्र आत्मा का फल है प्यारे भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 का 17 में पढ़ते हैं, वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, ईश्वर का आत्मा सत्य का आत्मा है, ईमानदारी का आत्मा है, और इसके साथ झूठ कैसे चलेगा? थोड़ा सा भी झूठ, फिर पवित्र आत्मा ये साथ साथ नहीं होता। एक छोटा सा झूठ आपके सारी जिंदगी को बर्बाद करके रखेगा। मैं अक्सर कई उदाहरण से आप लोगों को समझाते आए। मान लो दो बच्चे आपस में बात करते करते आधा घंटा लेट हो गया, और मान लो दो लड़कियां हैं, एक ने जाके मम्मी से बोला, मम्मी, क्योंकि मम्मी पूछ रही थी क्यों देर हो गया, उसने बोला वो नया टीचर जो आया ना उसने हम लोगों को रोका, इसलिए हम लोग देर करके पहुंचा। मम्मी तो यकीन किया, लेकिन मान लो दो मन में बच्चों का नाम दे रहा हूं, हाँ, कहानी बनाकर बता। एक मनीषा है, एक नेहा है। मनीषा ने जाके झूठ बोला, मम्मी ने यकीन किया, लेकिन मनीषा का मम्मी मार्केट गई और वहां पर नेहा का मम्मी से मिला, बोला अरे आज क्या बोलते हैं हमारे बच्चे देर करके आए। तो नेहा की मम्मी कह रहे हैं, अरे तुम्हारी बेटी और मेरी बेटी है ना, वो घर के बाहर खड़े होके बात ही कर रहे थे काफी देर, इसलिए देर हो गया। तुमसे क्या बोला? ओ मनीषा की मम्मी को याद आई, अरे इसने बोला टीचर ने रोका, पर वो जाकर घर पे कुछ नहीं कहा, बेटी से पूछा ही नहीं। एक हफ्ता के बाद सच में टीचर ने रोका और ये आधा घंटा देर करके आई, तो मम्मी को बोल रहे, मम्मी टीचर ने मुझे रोका। वो मनीषा का मम्मी वो मानेगी? एक झूठ से क्या है, सारा भरोसा उठ गया, भरोसा खत्म हो गया। अपने ही बेटी को मां भरोसा नहीं कर रही है, बोलते तुम पिछले बार भी टीचर ने ही रोका था ना, वहां पर नेहा के साथ तो बात कर रही थी। हाँ मम्मी क्या गलती हो गया, मैं इस बार सच हो गया, फिर क्या है आपको कसम खाना पड़ रहा है। एक झूठ से आपके सारा भरोसा खत्म हो गया। अब आप कहीं भी देर करके आएगा, कुछ भी कहेगा, वो माँ मानेगी? ये पढ़ाई के लिए कहीं दूसरे शहर में जाएगी तो बोलने में पढ़ाई कर रहा हूँ, होमवर्क कर रहा हूँ, कोई मानेंगे? नहीं है। आपका एक ऐसा लगता है एक सिंपल सा झूठ आपके ऊपर से आपके ही माँ के, माँ बाप के, पति पत्नी के भरोसे को खत्म कर दिया। मैं एक उदाहरण आपको दे दिया, आपको लगेगा कि मैंने सिंपल सा झूठ बोला, इसमें कौन सा बड़ी बुराई है। हम लोग ना कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा के साथ आपको आगे बढ़ना है, प्रभु के फल आपके अंदर प्रकट होना है, फिर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। झूठ के साथ ईमानदार रहो, मरते दम तक ईमानदार रहो, ताकि तुम्हें जीवन का मुकुट प्राप्त होंगे। रेवलेशन यानी प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 का 10 में पढ़ते हैं, मृत्यु के समय तक, मरते दम तक ईमानदार रहना, मरते दम तक।
चाहे कुछ भी हो जाए, मरना भी पड़े, ईमानदारी से कॉम्प्रोमाइज ना करो प्यारे भाई बहनों। एक छोटा सा झूठ आपके सारा जीवन को बर्बाद करेगा। आपके अपनों के नजरों में आप बेईमान हो जाएगा। तो बेईमानी करना, चोरी करना, झूठ बोलना, यह सब मना है, सख्त मना है हमेशा के लिए। बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, इसीलिए अगर आपको पवित्र आत्मा का फल चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, पेंतकोस्त एक अनुभव में बदलना है, तो फिर आज फैसला करो। क्या है? झूठ बोलना छोड़ो। कुछ लोग क्या है, झूठ को झूठ नहीं समझता। वहां मैं पहुंच गया, कुछ लोग बोलते मैं घर से निकल के आपके पास पहुंच गया। ये जो तरीका है ना, आप मैं कई लोगों को देखा है, इतना तक फादर सिस्टर लोगों में भी देखा है, बड़े लोगों में देखा, छोटे लोगों में देखा, मेरे साथ रहने वालों में देखा। यूं ही बोल देते हैं, हाँ पहुंच गया, हाँ हो गया, काम हो गया। कहां हो गया? कुछ नहीं हो गया। ऐसे फैशन बन जाता है। क्यों बोलते हो? हालेलुया। आपके एग्जाम में आप फेल हो गए, फिर भी बोलते हैं हाँ हाँ पास हो गए बच्चे। क्यों झूठ बोलते हो? आप ना ईमानदारी से डरते क्या? ईमानदारी से बेइज्जती नहीं होते, झूठ बोलने से बेइज्जती होता है। ईमानदारी से कहो मैं गरीब हूं, मेरा नौकरी यही है, मेरा हालात यही है, मेरा तनख्वाह यही है। कुछ लोग ना ईमानदारी पसंद नहीं करते, झूठ बोलना ही सबको अच्छा लगता है। इसलिए ना कोई मुझे पूछते हैं फादर आप सच बोल रहे हो, मैं सच में गुस्सा करता हूं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है पलट कर मेरे को पूछना, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते हैं। बचपन से कोशिश है झूठ नहीं बोले। हाँ सच बोलो और मार खाओ, मगर झूठ बोल के बचना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं कई जगह पर सेमिनार रिट्रीट चलाते हैं, बच्चों के भी क्लासेस लगाया। मैंने बच्चों के एक बार पूछा, 250 बच्चे बैठे हैं, बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल है, 11वीं 12वीं के बच्चे हैं। मैंने पूछा कि आप झूठ बोलते हो? ईमानदारी से बोलो। बच्चों ने कहा जी हाँ। मैंने कहा आप क्यों झूठ बोलते हो? कोई एक लड़की खड़े हुई और उसने बोला अपने आप को बचाने के लिए, टू सेव आवरसेल्व्स। मैंने कहा यह सबसे बड़ा झूठ है। शैतान का सबसे बड़ा झूठ क्या है कि झूठ बोलने से आप बच जाएंगे, लेकिन झूठ नहीं, सच आपको आजाद करेगा। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। बोले हालेलुया। योहन 8:32। प्यारे भाई बहनों, यू विल कम टू नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। आपको आजाद करने वाला वो चीज है, सत्य है, ईमानदारी है, वो पवित्र आत्मा प्रदान करता है। सत्य बोलने के लिए आप क्यों डरते हो? क्योंकि ईमानदारी हमें डराते हैं, झूठ बोलना हमें आसान लगता है, लेकिन जो आत्मा से संचालित है वो ईमानदारी से प्यार करता है, ईमानदार ही रहता है। पर शैतान के और दुनिया के तरीके से चलने वाला वो झूठ को अपनाते हैं। वो सोचेगा मैं बच जाऊंगा, पापा को कैसे पता चलेगा, मम्मी को कैसे पता चलेगा। चोरी कर लेते हैं, झूठ बोल देते हैं, बेईमानी कर देते हैं। वो सोचता है इस बार मैं बच गया, नकल कर दिया, नकल कर देते हैं। झूठे तरीके से एग्जाम पास होते हैं, रिश्वत लेकर और देकर नौकरी पाने का कोशिश करते हैं। ये सब तरीका कहां है? ईमानदारी नहीं है, ईमानदार नहीं है, जड़ से बेईमान है। इसलिए भ्रष्टाचार हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ईमानदारी नहीं है। भ्रष्टाचार से, गलत तरीके से जो पैसा इकट्ठा करेगा, किसका काम आएगा? किसी का काम नहीं आएगा प्यारे भाई बहनों, बर्बाद किया जाएगा। आपका नींव आप बर्बाद कर रहे हैं। जिस पेड़ के शाखा में आप बैठे हो उसी को ही आप काट रहा है,
झूठ बोलने वाला बुरी तरह से गिरेगा, पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, नंगा किया जाएगा। याद रखिएगा प्यारे भाई बहनों, ईमानदारी मार्केट में नहीं मिलता, दुकानों में नहीं मिलता, वो अपने घर से बच्चों को देना है। झूठ बोलना, चोरी करना, बेईमानी करना आम बात है, छोटी सी बात है। बच्चों की झूठ बोलना सिखाते हैं, ऐसे में कोई सुधार नहीं होने वाला। तो आपके जीवन से ये चीज़ें दूर करना और ईमानदारी में बढ़ना है, पवित्र आत्मा का फल आपके अंदर प्रकट हो जाए। तो आइए प्यारे भाई बहनों, अपने अपने जगहों पर हम तैयार हो जाए, प्रार्थना करेंगे ईमानदारी के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फल है, सबके जीवन में होना चाहिए और पूर्णता में होना चाहिए। थोड़ा बहुत ईमानदार नहीं, थोड़े दिन के लिए ईमानदार नहीं, किसी के साथ ईमानदारी, किसी के साथ बेईमानी, ऐसा नहीं। इसलिए पूर्ण रूप से चाहे जान भी चले जाए, मरते दम तक ईमानदार रहो, जिससे तुम्हें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। रेवलेशन यानी प्रकाशना ग्रंथ 2:10 आपके जीवन में आज पूरा हो जाए और सत्य को तुम पहचान जाओगे और तथ्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। यूहन्ना 8:32 का वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। आप जितने भी लोग झूठ के सहारे जीते आए और झूठ बोलकर फंसे हुए हैं, आज ईमानदारी से, सच्चाई से जीने का प्रतिज्ञा करो, वादा करो और आज से लेकर ईमानदार होकर रहो। झूठ को हमेशा के लिए खत्म करो। पवित्र आत्मा का फल आपके अंदर प्रकट होने दे। आपके परिवार में शांति आएगी, प्यार आएगा, आनंद आएगा, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, सब वरदान, सब फल प्रकट होना शुरू करेगा। ईमानदारी से ईश्वर के पास आओ, ईमानदार होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ईश्वर ईमानदार है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर मिलनसार है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर आनंद है, ईश्वर प्यार है, ईश्वर शांति है। अगर ईश्वर आपके साथ हो फिर आप ईमानदार रहना ही पड़ेगा। जो झूठ और झूठ का सहारा लेता है वो शैतान की संतान है। बात को याद रखिएगा प्यारे भाई और बहनों। इसलिए आज फैसला करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है। हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग जुड़ जाइए, ईमानदारी से प्रार्थना कीजिए, आवाज़ ऊपर, हाथ ऊपर, सब स्तुति करे, आराधना करे, धन्यवाद करे। प्यारे भाई और बहनों, आज से हर प्रकार की बेईमानी, हर प्रकार के झूठ और चोरी जैसे जगह उसके जीवन में प्रभु ने आशीष दिया, क्योंकि वो तैयार हुआ। जितने भी मेरे संपत्ति आधा मैं गरीबों को बांटता हूँ और बेईमानी से इकट्ठा किया मैं 4 गुना लौटा देता हूँ। तब प्रभु ने कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। टुडे सल्वेशन हैज कम इनटू दिस हाउस। आज प्रभु का ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। जो बेईमानी छोड़ेगा, ईमानदारी को अपनाएगा, आज लूकास 19:9 आपके जीवन में पूरा हो जाए। आज आपके जीवन में मुक्ति का आगमन हुआ है। आपका परिवार में आशीष आ जाए, बरकत आ जाए, नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए। ईमानदारी का नौकरी में ब्लेसिंग मिलेगा। रिश्वत लेना और देना बहुत बड़ा पाप है, करना नहीं चाहिए। जो आत्मा से संचालित होना चाहते तो याद रखिएगा, जितने भी एग्जाम में चीटिंग किया, नकल किया, माफी मांगो। आगे से कोई भी नकल करना, चीटिंग करना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। बोले आमीन, हालेलुया। और नहीं तो स्वर्ग में नहीं जाएगा, आत्मा का फल को महसूस नहीं करेगा। आप याद रखिएगा, आप दुनिया के तौर तरीके से चलाएगा, आपका जीवन में अंधेरा ही रहेगा। रोशनी में आना, आत्मा में चमकना है। आपका जीवन मृत्यु के बाद भी चमकना है, तो फिर आत्मा के वरदानों से, फलों से भरपूरित हो जाओ। प्रभु आपके जीवन को बदल कर रखेगा। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, मैं इस वक्त उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो
चीटिंग करके, नकल करके, रिश्वत देके अपने जीवन में सफलता की खोज किया, आज बर्बादी के तरफ बढ़ते जा रहा है। प्रभु उन पर दया कीजिए, उनके जीवन को बदल डालिए, जबकि उसके जीवन जैसे बदला, आज इनको एक मौका दीजिए प्रभु जी, पाप से दूर होने का, आजाद होने का और आत्मा से संचालित होने का, सत्य का आत्मा से संचालित रहने का कृपा इन सबको आज प्रदान करे। शैतान प्रभु झूठ का सरदार है, आज उनका सिर कुचला जाए, नष्ट कर दिया जाए, और झूठ के लिए प्रेरणा देने वाला हर एक शैतान का कार्य को मैं नष्ट कर देता हूं, कैंसल कर देता हूं, रद्द कर देता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जो हॉस्पिटल में है, जो प्रभु जी वेंटिलेटर में है, अस्पतालों में है, आईसीयू में है, प्रभु जी उनको आशीष दे, बरकत दे, चंगाई दे प्रभु जी। हार्ट के मरीज को चंगा कर, ब्रेन ट्यूमर को चंगा कर प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी हर एक बीमारी दूर किया जाए प्रभु जी। फेफड़े के मरीज, लिवर के मरीज, गुर्दे के मरीज, बीपी के मरीज, शुगर के मरीज इसी वक्त यीशु के नाम पर चंगे हो जाए। हालेलुया। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव हीलिंग, रिसीव वंडर्स, मिरेकल्स इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु आपके जीवन में आज हस्तक्षेप करेगा। प्यारे भाई बहनों, याद रखिएगा, यीशु मसीह के नाम पर मैं आपके शरीर के हर वो बीमारी को आज चंगाई घोषित करता हूं। रीढ़ की हड्डी ठीक हो जाए, सर्वाइकल ठीक कर दिया जाए, शोल्डर का दर्द चंगा हो जाए, आर्थराइटिस का, गठिया की बीमारी आपसे दूर हो जाए, बवेसार की बीमारी आपसे चले जाए, टीबी के मरीज चंगे हो जाए और यूट्रस का प्रॉब्लम दूर किया जाए, आपके गुर्दे का मरीज चंगे हो जाए। हालेलुया। घुटने का तकलीफ चंगे हो जाए, हाथ पैर के जोड़ के तकलीफ ठीक कर दिया जाए। हिप बोन में फ्रैक्चर आया है, हड्डियों में फ्रैक्चर आया, ठीक कर दिया जाए। एडी में तकलीफ है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है, हेरेनिया है, निमोनिया, अपेंडिसाइटिस, पीलिया की बीमारी, ओ यीशु के नाम पर बी हील्ड, हीलिंग, हीलिंग, हीलिंग रिसीव करते जाए। यीशु के नाम पर आपके जीवन प्रभु आज बदल कर रखेगा। आप ईमानदारी से प्रार्थना करो, ईमानदारी के लिए चाहो, ईमानदारी के साथ प्रार्थना कर, विश्वास कर। आज ये वचन, ये हीलिंग आपके लिए है। फादर के द्वारा आपके जीवन में शैतान के वो सारे कार्य प्रभु इस वक्त नष्ट कर दे। बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु तेरे पवित्र क्रूस के द्वारा, लेहू के द्वारा, नाम के द्वारा चंगाई होने दे। कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, कर्ज तो दूर कर दे अब्बा, आप इनके बाहर जाने की रुकावट दूर कर दे, बच्चे का वरदान दे और शादी के रुकावटों को दूर कर दे अब्बा, बेटे का वरदान दे प्रभु। जो रो के अपने नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आशीष दे, बरकत दे, ईमानदारी से जीने की कृपा प्रदान कर। किसी को दुख और निराश में ना रहे, डिप्रेशन से बचाइए अब्बा। घर में, दुकानों में, गाड़ियों में ब्लेसिंग आ जाए, हर कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, फौज के लोगों में ब्लेसिंग आ जाए, पुलिस के पर्सनल को ब्लेसिंग मिले, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, इंजीनियर्स को आशीष मिले, छोटे से दुकान चलाने वाले को ब्लेसिंग मिले, हर एक गाड़ी चलाने वालों को ब्लेसिंग मिले। आज प्रभु हर जगह पर, छोटे हो बड़े हो, सरकारी दफ्तरों में है, राजनीति में है, जहाँ कहीं भी क्यों ना हो प्रभु जी, कलीसिया में है, हर जगह पर ईमानदारी को बढ़ावा मिले प्रभु जी। आपके पवित्र आत्मा का फल सबके अंदर आज फलदायी हो। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। ईमानदारी से प्रार्थना भी करना, मुस्कुराते हुए प्रार्थना करना। प्यारे भाई और बहनों, मैंने कल परसों बोला ना, एक भी फल ये नहीं चाहिए नहीं करके छोड़ना नहीं। सबकी जरूरत है। छोटा सा एक पाप पूरे जिंदगी को बर्बाद करता, तो एक एक फल बहुत जरूरी है। इसलिए दयालु बनना, मिलनसार होना, सहनशील बनना और ईमानदार रहना, ये सब जरूरी है। एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रार्थना में बने रहना, वीडियो को शेयर करना दूसरों के साथ, लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप मिशन में शामिल हो। आप सुनने वाला नहीं, आप हमारे फैमिली है। याद रखना प्यारे भाई बहन, एक दूसरों को बताना है, इस फैमिली में जोड़ना है, दूसरों के साथ उनको भी, उनकी रक्षा के लिए भी प्रार्थना करना, उनके लिए भी आत्मा का अभिषेक मिले प्रार्थना में। याद रखना आज रात 8 बजे फासिजो संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में आपके
साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। याद रखना प्यारे भाई बहनों, और आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल and spirit-filled and truthful and faithful life. God bless you all.